Hello, this is Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. In this today's video, we will understand this question number 8 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula of class 9th maths. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिल सके। एंड नाउ टुडेज क्वेश्चन। आइए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, a floral design on floor is made up of 16 tiles which are triangular. This is floral design जो टोटल 16 टाइल से मिलकर बना हुआ है और जिसके अंदर हर टाइल क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। नेक्स्ट वन, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। हर टाइल का डायमेंशन सेम है, कितना? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। And now what we have to do, find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square। इस पूरे फ्लोरल डिजाइन पर पॉलिश करना है और उस पॉलिश का रेट आपको गिवन है, कितना? 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What does it mean? It means first of all we have to find out the area of this whole floral design, and then after that area so obtained will be multiplied with the given rate of polishing. ओके क्योंकि सभी टाइल्स का हमने बोला कि डायमेंशन सेम है, सो पूरे फ्लोरल डिजाइन का एरिया कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन टाइल, then after that area of one tile will have to be multiplied with 16, the total number of tiles, and it will be equal to the total area of the whole design, and then after multiplied by the cost of polishing, the rate of polishing. Okay, let us start. So अभी हम लोग सबसे पहले किसी वन टाइल का कह लीजिए एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। सपोज करें ये हमारे पास कुछ ऐसे टाइल की शेप है, जो वन टाइल हमने बाहर निकाल दिया, and suppose this is 9 centimeter, second one this is 28 centimeter and the third one 35 centimeter। एरिया फाइंड आउट करना है, वी नो वेरी वेल। अगर किसी भी ट्राइंगल की सभी तीनों साइड्स अगर गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए? यस, एग्जैक्टली, Heron's formula. Heron's formula is that which we have to use if all the three sides of the triangle are given. Okay, so start करते हैं using Heron's formula। देखिए कैसे। In this triangle, so in each triangle हमें पता है कि जब हम लोग Heron's फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें उसकी साइड्स को ए बी सी इस टाइप से अज्यूम करना होता है। सो लेट ए इट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, देन आफ्टर बी इट इक्वल्स टू क्या है, 28 सेंटीमीटर एंड सी कितना है, 35 सेंटीमीटर। ये हमने सभी तीनों साइड्स को ए बी एंड सी अज्यूम कर लिया। देन आफ्टर क्या फाइंड आउट किया जाता है? नेक्स्ट वन, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। सो वी कैन से एस क्या बनेगा? एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 होल बाई 2। देन आफ्टर इन सभी का सम आप करें, 28 प्लस 9 37 प्लस 35 72 बाई 2, एंड ये आपके पास एस की वैल्यू क्या बन जाती है, 36 सेंटीमीटर, द सेमी पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल। एंड नाउ we have to find out the area of one triangle. So area of one triangle, it can be written, क्या है फॉर्मूला? S into S minus A into S minus B into S minus C and whole under the root। ये हमारा किसी भी वन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो Heron's फॉर्मूला होता है वो ये बनता है। अब देख सकते हैं इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जो हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेंगी। दिस इज S, A, B and C। A, B and C they are the sides of this triangle and S क्या है? It is the semi perimeter जो हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया है। तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं, देखिए क्या बनेगा। होल अंडर द रूट, what is the value of S? It is 36
into 36 minus value of A, 36 minus value of B into 36 माइनस वैल्यू ऑफ C, जो हमारे पास कितना है 35 होल अंडर द रूट चल रहा है। इन सभी तीनों ब्रैकेट्स के अंदर जो जो टू टर्म्स हैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। इट इज 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 9, डिफरेंस क्या बन गया हमारे पास, इट इज 27। 36 माइनस 28, डिफरेंस ऑफ दीज टू, इट इक्वल्स टू 8 एंड देन आफ्टर हमारे पास कह लीजिए कितना बन गया, नेक्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ दीज टू, इट इज 1। अब यहाँ से हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना होता है, और फैक्टर भी कैसा, बड़े से बड़े कंपोजिट फैक्टर्स बनाइए, बड़े से बड़े कंपोजिट जिनका पेयर करना पॉसिबल हो, जिनकी पेयरिंग पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या बनेगा 36, इसको मैं बनाता हूँ 9 इंटू 4, सिमिलरली 27 9 इंटू 3 एंड दिस इज 8, इट इज 4 इंटू 2। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया। अब यहाँ से देखें 9 एंड 9 इज कमिंग 2 टाइम्स, सो 9 का पेयर कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर 4 इज ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स, 4 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। नाउ 3 इज कमिंग 1 टाइम, 2 इज ऑल्सो कमिंग 1 टाइम, सो 3 एंड 2, ये दो ही फैक्टर देख सकते हैं ऐसे बच गए हैं जिनका पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ये अंडर द रूट रहने वाले हैं। सो देखिए क्या बन गया नेक्स्ट में, 9 outside the root, then after 4 is also outside the root and under the root 3 2 जा क्या बनेगा हमारे पास नेक्स्ट में 6, तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या बन गया, एरिया ऑफ वन टाइल, इट इज रूट 6। अगर तो एरिया फाइंड आउट करना होता तो शायद हम लोग सोच पाते कि रूट में वैल्यू छोड़ देते हैं, लेकिन हमें कोस्ट भी फाइंड आउट करना है, और कोस्ट फाइंड आउट करना देखिए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम इस रूट 6 की वैल्यू पुट कर पाएं। तो हम लोग जानते हैं रूट 6 क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर रूट 6 क्या होगा, 2.449, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2.449, ये 3 डेसिमल प्लेस में वैल्यू होती है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके मान लीजिए 2 डेसिमल प्लेस में यूज करना चाहें तो ये क्या बनेगा 2.45। 36 मल्टीप्लाइड बाय 2.45, 2.45 क्या है, रूट 6 की वैल्यू। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे 6 के लिए, आप याद करें 8th क्लास में ऐसे हमने किया है, पेयर कंप्लीट करते थे ऐसे, तो 2.449 ये आपका स्क्वायर रूट आने वाला है। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेस में, इट विल बी इक्वल टू 2.45, ओके। एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, तो देखें क्या बनता है, 36 5 is 180, 18 इज द कैरी, 36 4 is 144 एंड 18 हमारे पास देखिए कितना बन गया यहाँ से 162, 16 इज द कैरी, 36 2 is 72 एंड 16 कितना हो गया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is the area of one triangle. How many triangles are there? They are 16. So the total area of the whole design कैसे बनेगा? अगर हम एरिया ऑफ वन टाइल को किससे मल्टीप्लाई कर दें 16 से, then the products obtained will be equal to the total area of the design. So यहाँ से number of tiles, number of triangular tiles, they are 16. So therefore total area इट विल बी इक्वल टू क्या बनने वाला है, इट इज 88.2 मल्टीप्लाइड बाय 16, एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल एंड मल्टीप्लाइड बाय 16, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्मॉल टाइल्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखिए यहाँ से 16 2 इट इज 32, 3 इज द कैरी decimal, then after 16 8 is 128 and 3 131, 113 is the carry, 16 8 is 128 and 13 141, so 141 is 1411.2 centimeter square. It is the total area of this whole design. Total area हमने find out कर दिया है। एंड नाउ एक ही काम बाकी रह गया, एंड वो क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या है वो फाइंड आउट करना। देखिए रेट ऑफ पॉलिशिंग हमें गिवन है, इट इज 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, इट इज द टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ पॉलिशिंग हम लोग मेंशन कर देते हैं, रेट ऑफ पॉलिशिंग इट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इट इज 50 पैसे,
per centimeter square. So therefore total cost of polishing it will be equal to, किसके इक्वल होने वाला, देखिए टोटल एरिया ऑफ द होल डिजाइन एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेट. सो राइट डाउन द टोटल एरिया and it will be multiplied by the rate of polishing. What is the total area जो हमने find out किया, देखिए it is 1411.2 the total area of the design. So we can write down 1411.2 multiplied by rate क्या 50 पैसे. इसको रुपीज में देखिए कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100. एंड नाउ 51 ज़ा 50, 52 ज़ा देखिए 100. आप यहाँ 2 से इसको कैंसिल करते हैं या फिर यहाँ लिखिए ऐसे 1411.2 डिवाइडेड बाई 2. अब आप डिवाइड करें, डेसिमल वैल्यू है, देखिए क्या बनता है, इट इज़ 2 7 ज़ा 14, देन आफ्टर 1 0, टेबल नहीं जा रहा, टेबल ब्रेक होता है, 0 11, 2 5 ज़ा 10, देन आफ्टर डेसिमल 2 6 ज़ा 12. ये रुपीज़ यूनिट आप यूज़ कर दें. सो रुपीज़ 705.6 रुपीज़ इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस होल फ्लोरल डिज़ाइन. तो हमने किया क्या वो आप समझिए एक बार. सबसे पहले तो हमारे पास ये फ्लोरल डिज़ाइन गिवन है जिसमें टोटल 16 टाइल्स है. सभी टाइल्स का डायमेंशन सेम है एंड द डायमेंशंस आर 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर. हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ वन टाइल. द एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर टाइल इट इज 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. रूट में वैल्यू ये बन गई. अगर आप √6 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3 डेसिमल प्लेस में तो वो हमारे पास बनने वाली है 2.449. हमने 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू अप्लाई किया, इट इज़ 2.45. प्रोडक्ट थोड़ा इजी रहता है उससे, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया किसका, वन ट्रायंगुलर टाइल का डेसिमल वैल्यू क्या बन गई, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, देखिए 16. सो टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन क्या बनेगा, एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड द प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नाउ रेट ऑफ पॉलिशिंग जो हमारे पास क्या है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग विल बी इक्वल टू टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट होगा. द टोटल एरिया 1411.2 एंड रेट क्या है, देखिए 15/100. कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कम्स आउट टू बी ₹705.6. ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बन गया. And I am sure all of you have understood the solution very well. Okay, and we will meet in some next video with some next question. Till then, all the best.